नमस्कार विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से होगा ये कि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और ये निःशुल्क है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। यहाँ पर यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, सीएचसीएल, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, करवाते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है अमित धाकड़ और हमारा फेसबुक पेज है एस सक्सेस क्लासेस। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाएं और उसे लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अमित आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है, उसके पार्ट 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 361वां प्रश्न ये रहा हमारे सामने। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद के निज़ाम ने। तो यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निज़ाम ने की। चलिए आते हैं दूसरे पर। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, जी हाँ, गोंड जनजाति है, जो कि 42% है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 42% है गोंड जनजाति। चलिए आते हैं अगले पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। जी हाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना एओम ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जो कि सन 1917 में बनी थीं। चलिए आते हैं अगले पर। 364वां प्रश्न हमारा ये रहा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पर। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। चलिए आते हैं अगले पर। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? वो की थी उधम सिंह ने। जी हाँ, उधम सिंह ने। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने वहाँ पर जो सैनिक मौजूद थे उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया था और वहाँ पर हजारों निहत्थे लोग मारे गए थे। ठीक है, उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। आते हैं अगले पर। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर। आते हैं अगले पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। जी हाँ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल राज्य से संबंधित। मोहिनी अट्टम केरल राज्य। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। एक और बार देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है केरल राज्य का। जी हाँ, एक ट्रिक है, करेले की कथा यहाँ से बन रहा है। करेले की कथा, करेले से बना हमारा कथकली, कथा से हमारा बना केरल। तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आते हैं अगले पर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। जी हाँ, केसर का आपने सुना होगा एक बार, दाने दाने में केसर का दम ऐड आती है, इसमें भी लिखा रहता है। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है जम्मू कश्मीर राज्य में।
आते हैं अगले पर, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना की बात हो रही है, इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। जी हाँ, जो कि 1885 में बने थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.एम. होम के द्वारा 1885 में की गई थी और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी बने, जो कि 1885 में ही बने थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए आते हैं अगले पर 379 पेपर, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वो है सुरक्षा परिषद की। ठीक है, सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सबसे पहले भारतीय हैं ये। चलिए आते हैं अगले पर, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। हिंदी में इसे मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं कि शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमर सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए 2 राष्ट्रगान बने हैं 2 देशों के, बांग्लादेश और भारत। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। चलिए आते हैं अगले पर, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आते हैं अगले पर, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण वो ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन कहा जाता है इन्हें। ठीक है, होम्योपैथी का जो संस्थापक हैं उन्हें हनीमैन कहलाते हैं वो। ठीक है, मतलब हनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की थी। ठीक है, इसके संस्थापक हैं होम्योपैथी के। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। जी हाँ, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन का फॉर्मूला है C2H4 और साथ ही साथ इसका एक और फॉर्मूला है CH2 भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। ठीक है, चैत्र। चलिए आते हैं अगले पर 389 पर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु अनिवार्य है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था अशोक ने। जी हाँ, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पर, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आते हैं अब अगले पर, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? वो है भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। चलिए आते हैं अगले पर, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग चना। चलिए आते हैं अगले पर, यहाँ पर प्याज में खाद्य भाग तना होता है। जी हाँ, खाद्य भाग जिसे खाया जा सकता है वो तना होता है। आते हैं अगले पर, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जी हाँ, श्रव्य तरंगों में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वो है बिहार की। मधुबनी बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस राज्य में है? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? जी हाँ, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार? जी हाँ, तिब्बत के पठार के नाम से अधिक प्रचलित है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार। चलिए आते हैं तिब्बत का पठार या पामीर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए आते हैं अगले पर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। जी हाँ, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो थे मिहिर सेन। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मिहिर सेन। चलिए आते हैं अगले पर। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 740 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। जी हाँ, पृष्ठीय तनाव के कारण पानी जल की बूंदें गोल होती हैं। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा था नायलॉन। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव द्वारा निर्मित किया गया रेशा था नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 मीटर। चलिए आते हैं अगले पर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? वो होती है निर्वात में। ना ही जल में ना ही वायु में, होती है सर्वाधिक निर्वात में। ठीक है। चलिए आते हैं अगले पर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जी हाँ, बैगनी। जी हाँ, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, बाकी के हम कल अगले पार्ट में करेंगे। तो आपने यदि हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे लाइक करें। और आपने यदि अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।